वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान की जनता ने तय किया, मोदी को तीसरी बार बनाएंगे प्रधानमंत्री, पूनिया ने कहा। आबू रोड की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उपनेता प्रतिपक्ष तीर्थ पूनिया ने कहा कि पीएम मोदी देश और दुनिया के ऐसे सर्वमान्य और मजबूत नेता हैं जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को राजस्थान का आगमन और आबू रोड की धरती से विजय शंखनाद का आगाज करना यह साबित कर रहा है कि कर्नाटक में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और आज यह 2023 के विजय शंखनाद का नरेंद्र मोदी ने आगाज कर दिया है, जो हम सब मिलकर 2023 के प्रचंड बहुमत की भाजपा की राजस्थान में सरकार बनाएंगे। खनिज क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, 71 माइनिंग ब्लॉक्स की होगी ई नीलामी। राजस्थान खनिज उत्पादन के क्षेत्र में एक बार फिर से नई ऐतिहासिक ऊंचाइयां छूने की तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय पोर्टल में माध्यम से रिकॉर्ड 71 माइनिंग ब्लॉक्स की नीलामी की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में अवैध खनन पर रोक और वैध खनन पर बढ़ावा देने के लिए माइनिंग ब्लॉक तैयार कर भारत सरकार के ई पोर्टल पर नीलामी की जा रही है। इसमें राजस्थान सरकार को काफी बेहतर सफलता मिल रही है। पीएम मोदी के सामने गहलोत ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को किया याद। राजस्थान ने सीएम अशोक गहलोत से कहा कि लोकतंत्र में दुश्मनी नहीं होती है, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। गहलोत ने कहा कि एक बार मॉब लिंचिंग हो गई थी। पीएम मोदी ने कहा कि यह असामाजिक तत्व है। देश के लिए इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए। गहलोत ने कहा कि विकास को हिंसा रोकती है। गहलोत ने कहा कि आपका मैसेज देश को बांध कर रखेगा। लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान हो, पक्ष विपक्ष मिलकर देश की रक्षा करें। राजस्थान की भौगोलिक योजनाओं की प्राथमिकता को देखें। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से सामाजिक सुरक्षा कानून बनाने की मांग की। पीएम ने राजस्थान के विकास से जुड़े 5000 करोड़ रुपए के अधिक का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कांग्रेस विधायकों को सीएम पर भरोसा नहीं, पीएम का कटाक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रही तनातनी को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आपस में लड़ाई हो रही है और ऐसे में राजस्थान का विकास कैसे होगा। उन्होंने कहा कि यह कैसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। यह कैसी सरकार है जहां विधायकों को अपने सीएम पर भरोसा नहीं। सरकार के भीतर सब एक दूसरे को अपमानित करने की होड़ में है। जब कुर्सी पूरे 5 साल संकट में ही पड़ी रही तो ऐसे में राजस्थान में विकास की परवाह कैसे होगी। मेरी मौजूदगी में आलोचना करने से बचना चाहिए था, गहलोत को मोदी पर पलटवार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कल नाथद्वारा के सरकारी कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरी उपस्थिति में राजनीतिक बयान देकर पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करने से बचना चाहिए था। मोदी जी ने कहा कि रेलवे लाइन, बिजली की लाइन और मेडिकल कॉलेज पहले ही क्यों नहीं खोले गए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के और यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के समय सामाजिक सुरक्षा हेतु 4 बड़े कानून आरटीआई, आरटीई, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा बनाए गए। हमने उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान को ऐतिहासिक राइट टू हेल्थ वाला प्रथम राज्य बनाया। रीट मेंस और पीटी के रिजल्ट को लेकर आरएसएसबी को सौंपा देश का सबसे लंबा ज्ञापन। युवा बेरोजगारों ने सौंपा कर्मचारी चयन बोर्ड पर देश का सबसे लंबा ज्ञापन, जिसकी लंबाई 1111 फीट रही। रोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। पीटीआई भर्ती, अध्यापक भर्ती का परिणाम जल्द जारी करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। बेरोजगार संघ उपेंद्र यादव ने कहा कि युवा का उल्टा वायु होता है, जबकि वायु चलती है तो पता नहीं चलता। पिछले 7 महीने से पीटीआई भर्ती का परिणाम जल्दी जारी नहीं किया गया है। उपेंद्र ने कहा कि हमें परिणाम चाहिए, पीटीआई भर्ती का भी, अध्यापक भर्ती का भी। अशोक गहलोत ने मंच से पीएम मोदी के सामने फिर उठाया ईआरसीपी का मुद्दा। राजस्थान के राजसमंद जिले में प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के लोगों को करीब 5500 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात दी। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का मुद्दा पीएम के सामने उठाया। गहलोत ने मंच पर पीएम के कार्यक्रम में संबोधन के दौरान उन्होंने राजस्थान के सड़क प्रबंधन और जीडीपी के बारे में जानकारी देने के बाद आखिर में पीएम से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की मांग दोहराई। राजस्थान में पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद।
कर्नाटक चुनाव के बाद अब राजस्थान में चुनावी शंखनाद हो गया है। प्रधानमंत्री ने नाथद्वारा में जहां 5,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है, तो वहीं माउंट आबू पहुंचकर पीएम मोदी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने राजस्थान कांग्रेस में चल रही सियासत को लेकर भी हमला बोला। वंदे भारत के बाद अब बुलेट ट्रेन राजस्थान के सपनों को देगी उड़ान। भारत अब पश्चिम एशिया में रेल लाइन को लेकर कदम बढ़ा रहा है। इसके साथ ही पूर्वी एशिया में सिंगापुर तक बुलेट ट्रेन चलाई जाए तो इससे पर्यटन उद्योग, शैक्षणिक के साथ ही अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोग भी काफी लाभ होगा। देश में अहमदाबाद और मुंबई को हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ने की योजना के बाद दिल्ली अहमदाबाद के बीच भी बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलने से ज्यादा फायदा राजस्थान के कुल 7 जिलों को होगा, जहां से ये गुजरेगी। 20 दिन में वाईफाई से लैस होगा एसएमएस अस्पताल। सवाई मानसिंह अस्पताल में अब नो नेटवर्क का झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि 20 दिन बाद ओपीडी से लेकर ओटी तक हर जगह वाईफाई सुविधा होगी। दावा किया जा रहा है कि यह प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल होगा जहां ये सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही मेडिकल कॉलेज में भी वाईफाई की सुविधा मिलेगी। दरअसल एसएमएस अस्पताल में लगने वाली कतारों को खत्म करने के लिए गत अक्टूबर में इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम शुरू किया था। ओपीडी में डॉक्टरों को टैबलेट दिए हैं, जिससे वे मरीजों के स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी जानकारी देख सकेंगे। इन टैबलेट को इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल परिसर में वाईफाई लगाया जा रहा है। राजस्थान पीटीईटी एग्जाम 2023, 21 मई को पीटीईटी परीक्षा। 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड एवं बीएससी बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली पीटीईटी परीक्षा 2023 में 5,21,576 अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे। 1494 केंद्रों पर 2 वर्षीय बीएड हेतु 3,42,873 एवं 4 वर्षीय बीएड हेतु 1,78,703 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। पश्चिमी विक्षोभ ने दिया आमजन को झटका, अब चीनी दामों ने रुलाया। पश्चिमी विक्षोभ में बदलाव के साथ गर्मी के तीखे तेवर के साथ ही चीनी की मिठास फीकी हो गई। डिमांड बढ़ने से चीनी के दामों में लगातार तेजी का रुख बना हुआ है। चीनी की खुदरा दामों में 2 से 4 रुपए तक की तेजी आ गई है। खुदरा बाजार में चीनी की कीमतें 48 से लेकर 55 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे कीमतों में और तेजी आएगी। कई व्यापारियों ने इसकी जमाखोरी भी शुरू कर दी है। सरकार ने भी कीमतों को थामने के लिए उपाय शुरू कर दिए हैं। नौसेना में बिना परीक्षा ऑफिसर बनने का गोल्डन चांस। भारतीय नौसेना में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए इंडियन नेवी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया 29 अप्रैल को शुरू हुई थी और आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 14 मई है। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार शॉर्ट सर्विस कमीशन की एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच और भारतीय नौसेना की तकनीकी ब्रांच में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को इंडियन नेवी की आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर अप्लाई करना है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 242 पदों को भरा जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप की तारीख आई सामने। इस साल के अंत में भारत में वनडे विश्व कप खेला जाएगा। 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट का शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। क्रिक बस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। वहीं विश्व कप का पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होगा। भारत अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेपॉक में खेलेगा। फाइनल मैच 19 नवंबर को हो सकता है। विवादों के बीच 37 और देशों में रिलीज होगी द केरल स्टोरी। सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में बनी द केरल स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर रही है। फिल्म ने अब तक 57 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। एक्ट्रेस अदा शर्मा ने फिल्म को लेकर एक और जानकारी शेयर की है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर फिल्म की तस्वीरों को शेयर कर अच्छे रिस्पांस के लिए लोगों का शुक्रिया किया। साथ ही बताया कि द केरल स्टोरी 12 मई को 37 और देशों में रिलीज होगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।